ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने दक्षिणामूर्तये नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। हरिओम, सभी को प्रणाम। तो आत्मा के स्वरूप लक्षण के बारे में हम देख रहे थे। सत, चित और आनंद, ये तीन लक्षण बताए हैं आत्मा के। तो सत के बारे में क्या कहा कि जो तीनों कालों में अबाध्य रहता है वो है सत। और वो संसार में या जगत में कैसे प्रतीत होता है? अस्थि के रूप में। और हमारे हृदय में कैसे अनुभव होता है? अस्मि के रूप में। हर एक व्यक्ति का अनुभव यही होता है कि मैं हूँ। कोई ये अनुभव नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूँ। ये शरीर, मन और बुद्धि, शरीर, मन और बुद्धि ये सुषुप्ति में नहीं रहते। लेकिन ये मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा। तो इसका तो कभी लोप होगा ही नहीं, ये हमेशा रहता है। शरीर, मन, बुद्धि नहीं है, ये कौन जानता है? आत्मा। और इसलिए यही एक प्रूफ भी है कि कोई अपना अस्तित्व जो है वो नहीं है ऐसा अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए सत्य जो है वो तीनों अवस्थाओं में है। ये कोई बौद्धिक विचार या कोई फिलॉसफी नहीं है, ये क्या है? हर एक जीव का अनुभव होता है। लेकिन मनुष्य ही केवल उसको पहचान पाता है कि अच्छा ये मेरा स्वरूप है, इन तीनों के न होने पर भी मैं हूँ। अब चित्त के बारे में देखेंगे। चित्त किम ज्ञान स्वरूपः। तो चित्त क्या है? तो कहा ज्ञान का स्वरूप है चित्त। हम जब ज्ञान के बारे में बात करते हैं तो विषयों के ज्ञान के बारे में हमको धारणाएं होती हैं। फिजिक्स का ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान, ज्योग्राफी का ज्ञान, आर्ट का ज्ञान। लेकिन ये किसी वस्तु का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान स्वरूप है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके कारण ही मन में भावनाओं को अनुभव करने की क्षमता है, बुद्धि में विचारों द्वारा और शरीर में इंद्रियों के द्वारा जो हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है शरीर, मन, बुद्धि से, वो ज्ञान प्राप्ति की क्षमता कहाँ से आ रही है? आत्मा से। तो ये चैतन्य स्वरूप है उसका। और इसलिए ये अस्मि के रूप में हमको अनुभव हो रहा है ना, उसको भी चैतन्य स्वरूप ही कहते हैं। अहम अस्मि सदा भामि, मैं हूँ और ये मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। मैं हूँ एक चीज़ होती है,
और उसको जानना एक चीज़ होती है कि मैं हूँ, मुझे अस्तित्व का ज्ञान है। तो ये इसीलिए यहाँ पर कहा ये ज्ञान स्वरूप है। दूसरे तरीके से अगर उसको समझें तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये अवस्थाएं आती हैं और जाती हैं। उसको जानने वाला कौन? ये आत्मा, उसका स्वरूप है ज्ञान। जागृत में शरीर के द्वारा हमको बाहरी विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। स्वप्न में मन के द्वारा जो हम एक कल्पना करते हैं एक स्वप्न जगत की, उसका ज्ञान होता है। और जब सुषुप्ति है तो उसमें क्या होता है, ये तीनों नहीं है। तो जो नहीं है, सब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये भी एक जो ज्ञान है वो हमको अनुभव हो रहा है। लेकिन आत्मा के कारण ही इसका अनुभव हो रहा है। अगर आत्मा शरीर को इफ इट डजंट इल्यूमिन दिस बॉडी, तो ये शरीर देखने लायक नहीं रहेगा, सुनने लायक नहीं रहेगा, उसमें कोई क्षमता नहीं रहेगी। इसी तरह जो मन है, बुद्धि है, वो भी आत्मा से ही प्रेरित है। इसीलिए केनोपनिषद में जो शिष्य है वो गुरु से जाकर यही प्रश्न कर रहे हैं, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, ये मन किस तरह विषयों का अनुभव कर पा रहा है। केन प्राणः प्रथम प्रैतियुक्तः, कि प्राण कैसे अपना कार्य कर रहे हैं। केनेशिताम वाचम इमाम वदंती, ये वाणी जो है वो किस तरह बोल पा रही है। उसका अर्थ क्या हुआ कि ये तीनों जो कर रहे हैं अपना काम, शरीर, मन का अर्थ वहाँ बुद्धि भी होता है, वाणी, ये सब कैसे कर रहे हैं अपना काम। तो चौथे पंक्ति में क्या कहा वहाँ पर, केनेशिताम वाचम इमाम वदंती चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति, हमारे जो चक्षु हैं, हमारे श्रोत्र हैं, कौन सा वो चेतन तत्व है जो उनको प्रेरित कर रहा है। कौ देवो युनक्ति, देव का अर्थ वहाँ पर कोई देवता नहीं होता, देव का अर्थ वहाँ पर होता है एक चेतन तत्व है। तो उसने जड़ चेतन का विवेक किया उस शिष्य ने, कि जड़ क्या है, ये शरीर, मन, बुद्धि, ये स्वतः अपने आप में जड़ है, इनमें ये क्षमता ही नहीं है। ये भी पंच तत्वों से बना है, ये शरीर भी पंच तत्वों से बना है। इसमें फर्क क्या है? तो इसमें अगर चेतना व्यक्त नहीं हो रही है, इसमें चेतना व्यक्त हो रही है, तो क्यों, फर्क क्या है? इसमें आत्मा नहीं है। हाँ, चित्त जो है उसका प्रतिबिंब नहीं हो रहा है इसमें। क्यों नहीं हो रहा है? चित्त को प्रतिबिंबित करने की क्षमता किसमें है? मन और बुद्धि, ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, जो 17 तत्व है ना सूक्ष्म शरीर के, उस सूक्ष्म शरीर में चित्त को प्रतिबिंब करने की, आत्मा को प्रतिबिंबित करने की शक्ति है। इसमें सूक्ष्म शरीर नहीं है, आत्मा इसमें भी है। किसके रूप में? सत के रूप में। स्थूल शरीर है इसका, अस्थि के रूप में यहाँ पर आत्मा अभी भी है। लेकिन इसमें क्या नहीं है? सूक्ष्म शरीर नहीं है। अगर इसमें सूक्ष्म शरीर आपने जोड़ दिया तो ये भी हमारे जैसे ही जीवित हो जाएगा। ये भी फिर अपने ही इंद्रियों के अनुसार, मन के अनुसार उसकी प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाएगी। तो जब कहते हैं कि आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, तो सत के रूप में आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। एक मृत शरीर में और एक जीवित व्यक्ति में क्या फर्क होता है? चित्त नहीं, उसको कहना चाहिए सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर नहीं है उसमें। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़कर अलग हो गया है, बाहर चला गया। इसीलिए हम कहते हैं कि जीवात्मा गई है बाहर, जो आत्मा है वो वहां पर अभी भी है। मृत शरीर में भी आत्मा है। कैसे? सत के रूप में। अस्थि वो है ना, डेड बॉडी इज, अस्थि है ना वो।
और इसलिए ये कहना गलत होता है कि आत्मा इसकी चली गई। आत्मा कहीं नहीं जाती। आत्मा एक अनंत सर्वव्यापी तत्व है, वो कहीं नहीं जाता। जैसे अगर उदाहरण दें तो एक ग्लास में पानी है, आपने उसको एक ग्लास में से दूसरे ग्लास में डाल दिया। चलो एग्जाम्पल लेते हैं बकेट का। एक बकेट में पानी है, आपने उसको एक बकेट में से ट्रांसफ़र किया दूसरे बकेट में। तो जब आपने एक बकेट से दूसरे बकेट में ट्रांसफ़र किया तो उसके साथ क्या आपको उसका आकाश भी ट्रांसफ़र करना पड़ा? आकाश क्यों ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ा? आकाश सर्वत्र व्याप्त है ना, आकाश को ट्रांसफ़र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ से आपने उसको ट्रांसफ़र किया वहाँ पर, तो क्या हुआ? आकाश ऑलरेडी है वहाँ पर और वो उसको धारण कर रहा है, बस। तो ये उदाहरण अगर आप समझेंगे तो उसमें जो बकेट है वो क्या है? स्थूल शरीर। पानी है वो क्या है? सूक्ष्म शरीर। और आकाश जो है वो क्या है? आत्म तत्व। तो आत्म तत्व तो सर्वत्र व्याप्त है। अब उस बकेट में से आपने पानी ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या वहाँ का आकाश खत्म हो गया? वहाँ पे भी आकाश है। इसी तरह जो मृत व्यक्ति होता है उसमें भी सत के रूप में आत्मा तो है, लेकिन चित्त नहीं है। इसीलिए वो व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा। और जो व्यक्ति मृत घोषित किया जाता है वो कई बार वापस जीवित भी हो जाता है। एक बहुत ही विचित्र घटना घटी थी कि जिसको मृत घोषित कर दिया था उसको एम्बुलेंस में ले जा रहे थे और एक झटके के कारण वो जीवित हो गया। मतलब झटके के कारण जीवित नहीं हुआ, लेकिन एम्बुलेंस में उसको मृत घोषित कर दिया था। अब जो भी कारण से वो सूक्ष्म शरीर वापस आ गया उसमें, या फिर वो गया ही नहीं होगा, किसी कारण उसकी हार्ट बीट बंद हो गई होगी, या जो भी कारण से उनको मृत घोषित कर दिया, उठ गया वो दूसरी बात है। अभी इसमें वो मिक्स नहीं करेंगे, वो बाद में कभी करेंगे उसका। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि जो मृत शरीर है उसमें सत के रूप में आत्मा है। जीवित में फर्क क्या है? सूक्ष्म शरीर है, और ये सूक्ष्म शरीर में चित्त को प्रतिबिंबित करने की क्षमता है। सत, चित्त, आनंद, ये तीनों सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित हो सकते हैं। और इसीलिए हमको अनुभव हो रहा है कि मैं हूँ, और हमारी जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं इसी कारण हो रही हैं, और मुझे आनंद का भी अनुभव हो रहा है। तो सच्चिद आनंद का अनुभव सूक्ष्म शरीर के कारण ही हो रहा है। और इसी सूक्ष्म शरीर में अविद्या है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं ये हूँ। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो क्लियर हो जाता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? आत्म तत्व हूँ। तो ये जो चित्त की क्षमता है, क्षमता नहीं कह सकते, ये जो गुण है, गुण भी नहीं कह सकते, स्वरूप है आत्मा का, चैतन्य। इसलिए यहाँ पर इसको क्या कहा? ज्ञान स्वरूपः। जो ज्ञान का स्वरूप है। बुद्धि में विचार है, वो जो इसको जानता है वो है ज्ञान स्वरूप। बुद्धि में कोई विचार नहीं है अभी, सुषुप्ति अवस्था, वो भी कौन जानता है? आत्मा, वो भी ज्ञान स्वरूप। और इसलिए ये ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तीनों अवस्थाओं के आने जाने का ज्ञान जिसको है वो है आत्मा। इसलिए इसको कहते हैं ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। It is not awareness of, it is pure awareness, objectless awareness. जब विचार हैं तब भी आत्मा है। हर एक विचार जो है वो किसका संकेत करती है? आत्मा का संकेत करती है। इसीलिए वेदांत में विचारों को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। विचारों को क्या प्रेरित कर रहा है
उसके पीछे क्या तत्व है, उसको केवल जानने मात्र की आवश्यकता है। योग में क्या कहेंगे वहां पर, योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्ति का निरोध करके क्या करना है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। वेदांत में उसकी आवश्यकता नहीं है कि इस चित्तवृत्ति पूर्ण रूप से निरुद्ध हो जाए तब अनुभव होगा। समाधि है वेदांत में भी, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बिना भी ये जो ज्ञान है, ये अगर व्यक्ति समझ जाता है, उत्तम अधिकारी है, तो तुरंत पहचान लेगा कि अच्छा, वृत्ति तो जड़ होती है, विचार अपने आप में टिक नहीं सकता। अगर आप विचार की परिभाषा करें तो क्या होगी, व्हाट इज अ थॉट। हमारे गुरुदेव कहते थे माइंड इज अ फ्लो ऑफ थॉट्स, लाइक रिवर इज अ फ्लो ऑफ वाटर। अगर थॉट्स को हमको एलैबोरेट करना है, व्हाट इज अ थॉट, बंधन नहीं। हाँ, विचार को थॉट कहते हैं, वो तो सही है, लेकिन जैसे हमने कहा कि कोई मिट्टी का घड़ा है, तो हमको पता है कि वो घड़ा किससे बना है, मिट्टी से बना है। इसी तरह विचार किससे बना है, संस्कार के कारण विचार उत्पन्न होते हैं, वो उसका कारण है। इच्छाएं विचार के रूप में व्यक्त हो रही हैं। विचार का जो कंटेंट है वो क्या है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ थॉट। मेमोरी भी एक प्रकार का थॉट है ना। वो थॉट का कारण बन गया ना, कि जो एक अपूर्णता है उसके कारण विचार हो रहे हैं, लेकिन विचार में क्या है, हाँ विषय है ना। तो पहले एक चीज हो गई विषय, थॉट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ये हमने सुबह की निधिध्यासन के क्लास में भी किया था एक्चुअली। थॉट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ये विषय है। ये हम कैसे जानते हैं, विटनेस करते हैं। तो कैसे विटनेस करते हैं, ठीक है, बुद्धि तो करण हो गया, जहां पर विचार उत्पन्न होते हैं वो बुद्धि है, उसमें विचार आ रहे हैं। विचार किस रूप में आ रहे हैं, विषय के रूप में आ रहे हैं, लेकिन उस विषय को हम जानते कैसे हैं, बुद्धि की इंद्रियों को मन से जानते हैं, अब बुद्धि के विषय को मन से जानते हैं, चित्त से। चित्त मतलब मेमोरी। अब कुछ नहीं बचा तो कॉन्शियसनेस लेकिन वही सत्य है, ऑब्जेक्ट प्लस कॉन्शियसनेस। हर एक वृत्ति का ज्ञान हमको कैसे हो रहा है, वृत्ति जब तक चैतन्य स्वरूप आत्मा नहीं है तब तक वो वृत्ति ही उत्पन्न नहीं होगी, वृत्ति ही समाप्त, वृत्ति ही पूर्ण नहीं होगी। हाउ डू आई नो, आई नो बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। अगर हम कहें कि एप्पल, तो आपके मन में जो एप्पल की आकृति आई, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, हमने देखा था नाम और रूप। उस नाम और रूप को जो इल्यूमिन कर रहा है वो कौन है, वो है चैतन्य स्वरूप आत्मा। उसके बिना वृत्ति का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। इसलिए हर एक वृत्ति में चैतन्य को आप पहचान सकते हैं। हमारा ध्यान अभी कहाँ पर है, विषय पर है। विषय से निकालकर हमको चैतन्य पर लाना है, इतना ही करना है हमको। शिफ्ट द अटेंशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू कॉन्शियसनेस। इसीलिए विचारों से हमको लड़ना नहीं है, साक्षी भाव में स्थित हो जाओ, विचार आते हैं जाते हैं पता चल जाएगा। और इसलिए यहाँ पर जब हम ये समझते हैं तो केनोपनिषद में क्या कहा, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। प्रतिबोध मतलब हर एक विचार के साथ, हर एक जो आपके इंद्रियों के द्वारा अनुभव हो रहा है, मन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, बुद्धि में जो विचार हो रहा है, हर एक के साथ चैतन्य जुड़ा हुआ है, नहीं तो ये अनुभव ही नहीं हो पाएगा शरीर मन बुद्धि को। इसको होता है क्या विचार,
इसको विचार नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या नहीं है? सूक्ष्म शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर नहीं है उसका अर्थ है कि ये चित्त जो है उसमें प्रतिबिंबित नहीं हो रहा, तो ये अपने आप कुछ भी जान नहीं सकता। लेकिन हमारा शरीर, हम जो हैं, हमको जीव को कैसे जान पड़ रहा है ये सब? क्योंकि चैतन्य स्वरूप आत्मा सूक्ष्म शरीर के द्वारा प्रतिबिंबित हो रही है, तब हमको ज्ञान होता है। तो हर एक वृत्ति में चैतन्य को पहचान सकते हैं। प्रतिबोध विदितम मतम, ये केनोपनिषद का जो मंत्र है बहुत सुंदर है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। जब इसकी व्याख्या शंकराचार्य जी ने की तब उसमें उन्होंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया। बोधम बोधम प्रति, मतलब हर एक बोध के साथ, हर एक वृत्ति जो उत्पन्न होती है ना, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं? विदितम, आप आत्मा को जान सकते हैं। प्रतिबोध विदितम मतम। और जब उस आत्मा को जान लेंगे तो क्या होगा? अमृतत्वम ही विन्दते। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो मेरा स्वरूप है। वृत्ति आती जाती रहती है, ये विषय आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं स्थिर रहता हूँ, ये मैं हूँ। हर एक वृत्ति के साथ जो चित्त है वो बदलता नहीं है। जैसे ये स्क्रीन है, हर बार हम कुछ लिखते हैं, पेज को ऊपर करते हैं, तो क्या स्क्रीन भी बदलता है? मूवी में देखते हैं इतने सारे सीन आते एक के बाद एक के बाद एक, तो सीन्स बदलते हैं, स्क्रीन बदलता है। इसी तरह चित्त जो है वो ज्ञान स्वरूप है, वो बदलता ही नहीं, वृत्तियां आती जाती रहती हैं बस। तो ये इक्वेशन अगर समझ लिया कि थॉट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट प्लस कॉन्शियसनेस, ठीक है, एक मिनट, तो मैथमेटिकली अगर आप देखें थॉट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट प्लस कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू थॉट माइनस ऑब्जेक्ट, सिंपल। ये हो गया योग शास्त्र। कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू थॉट माइनस ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मुझे एक्सक्लूसिवली पहचानना है तो क्या करना पड़ेगा? विचारों से जो विषय है वो निकाल दो। अगर विषय निकल जाएगा मन से, मन निर्विषय बन जाएगा, तो तुरंत आत्मस्वरूप को पहचान लेगा। वेदांतिन के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो ये भी कर सकते हैं। निर्विषयम मनः उसको कहते हैं, मांडुक्य में उसको अमनी भाव कहते हैं, जो मन से जो परे चला गया, अमनी भाव। अमृत बिंदु उपनिषद में ये आता है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। बंधाय विषयासक्तः, बंधन कब होता है? जब विषयों से आसक्ति होती है। मुक्तम निर्विषयम स्मृतम, जो मन निर्विषय हो गया वो मुक्त है। अब निर्विषय के दो अर्थ होते हैं, एक है विषयों का पूर्ण रूप से त्याग कर दो, विषय समाप्त हो जाए मन से, वही होता है समाधि अवस्था में। दूसरा होता है कि विषयों के प्रति कोई आसक्ति ही ना हो। अगर विषयों के प्रति आसक्ति ही नहीं रही तो व्यक्ति फिर आत्म तत्व को पहचान लेगा। हम अभी आत्म तत्व को है लेकिन पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? जो शरीर मन बुद्धि है वो बहिर्मुख है, ये दृश्य भावना और विचारों में अटका हुआ है। अगर यहाँ से इसकी आसक्ति निकाल दें तो शरीर मन बुद्धि का तादात्म्य भी खत्म हो जाएगा, और वो व्यक्ति तुरंत पहचान लेगा कि अरे मेरा स्वरूप तो आत्मा है, मैं कहाँ फंसा हूँ यहाँ पर। तो इसको कहते हैं ज्ञान स्वरूप।
और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है कि जिस तरह सत का इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, इसलिए जो भी भय होता है, मृत्यु का भय इत्यादि सब नष्ट हो जाता है। इस तरह मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? इल्यूमिनर इज नेवर अफेक्टेड बाय द इल्यूमिन्ड, अर्थात शरीर मन बुद्धि की कोई भी अवस्था हो सकती है, विचार भावनाएं जो भी हैं उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन उससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सीन्स आते जाते रहते हैं, क्या स्क्रीन को कोई फर्क पड़ता है? कोई बहुत अच्छा रोमांटिक सीन है और पहाड़ है, पर्वत है, पेड़ है, नदी है, तो क्या वो स्क्रीन गीला हो जाएगा वहाँ पर? नहीं होगा। कोई एकदम लड़ाई का सीन है, बहुत खून खराबा हो गया, तो क्या स्क्रीन लाल हो जाएगा वहाँ पर? कुछ नहीं होगा स्क्रीन को। इसी तरह विचार जो है हमें कुछ नहीं कर सकते। क्यों? ये जो विचार है, आज सबसे ज़्यादा हमको परेशानी किसके कारण है? अपने ही विचारों के कारण। दूसरे हमको कोई परेशान ज़्यादा नहीं करते जितना हम अपने आप को परेशान करते हैं। द ग्रेटेस्ट परसिक्यूशन इज थॉट परसिक्यूशन। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ही तादात्म्य है इससे। हम भूल गए कि हमारा स्वरूप क्या है। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मैं केवल इसका दृष्टा हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर व्यक्ति समझ जाता है तो फिर क्या होगा? पर्सन विल रिमेन अनअफेक्टेड। मन एकदम शुद्ध हो जाएगा। व्यक्ति को मन में जो भी आता है जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, तो फिर साधना क्यों करें? ये पहचानने के लिए ही साधना की आवश्यकता होती है। जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक तादात्म्य बना रहता है, अनुभव नहीं हो पाएगा कि आई एम अनअफेक्टेड विटनेस, हो ही नहीं पाएगा वो। जब तक मन शुद्ध नहीं हो रहा है, जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, तब तक ये अनुभव भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये आत्मा है, चित स्वरूप, नथिंग कैन अफेक्ट मी, आई रिमेन अनइन्वॉल्व्ड, अनअफेक्टेड ऑब्जर्वर। मन में कुछ भी विचार हो, भय हो, क्रोध हो, प्रेम हो, करुणा हो, ये विचार हैं, ये भावनाएं हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं आत्मा स्वरूप हूँ। कितने भी तरंगे उठ जाए समुद्र में, समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा? पानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पानी तो पानी ही है। तो इसी तरह ये है हमारा स्वरूप। दूसरा इम्प्लीकेशन इसका क्या है? अविद्या कहाँ पर है? मन और बुद्धि में। मेरा स्वरूप क्या है? ज्ञान। मैं अपने आप को अज्ञानी जो मानता हूँ, यही भ्रांति है। मैं अज्ञानी हूँ ही नहीं। इसमें अज्ञान कैसे आ सकता है? सूरज में कभी अंधकार आएगा? आ ही नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि एक बार अंधकार ने सूरज के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया। क्या कोर्ट केस कर दिया? कि जब जब सूरज आता है तब तक मुझे भागना पड़ता है। तो सूरज को सम्मन किया गया कोर्ट में, आओ अपना क्या कहते हैं उसको, अपना पक्ष प्रस्तुत करो। तो सूरज जब आया कोर्ट में और उसको कहा गया कि देखो ये तुम्हारे खिलाफ ये इल्ज़ाम है कि तुम जब जब जाते हो तो अंधकार को भागना पड़ता है। तो बोले कौन सा अंधकार? मैंने तो कभी अंधकार को देखा ही नहीं। तो जो ज्ञान स्वरूप है वो अज्ञानी कैसे हो जाएगा?
शरीर मन बुद्धि के तादात्म्य से ही ये भ्रांति उत्पन्न हो रही है। इसीलिए रमण महर्षि कहते थे द सटलेस्ट ऑब्स्टेकल टू रियलाइजेशन इज टू से दैट आई एम इग्नोरेंट। मैं अज्ञानी हूं, यही साक्षात्कार में सबसे सूक्ष्म बाधा है। क्यों? क्योंकि आत्मा में अज्ञान हो ही नहीं सकता है। मन में बुद्धि में अज्ञान होगा और इसलिए हम प्रयास करते हैं, गुरु के पास जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, एकाग्र करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मन को शुद्ध करने के बाद हम आत्मा को प्रोड्यूस करते हैं, उसके पहले आत्मा नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं है, आत्मा पहले ही थी, केवल हमने जाना नहीं। इसीलिए ज्ञान स्वरूप का अर्थ ये होता है कि आई एम नॉट इग्नोरेंट। उसमें आई कौन है? ये शरीर मन बुद्धि नहीं है। आई क्या है? आत्मा। आज से ये मत करना कि स्वामी जी ने बोल दिया आई एम नॉट इग्नोरेंट तो अब साधना की कोई आवश्यकता ही नहीं। अद्वैत का अनुभव हो गया, मैं जा रहा हूँ, अब आगे 10 दिन का कैंप में क्या आवश्यकता है, मैं अज्ञानी हूँ ही नहीं, चलो बैग पैक करके निकल गए। तादात में अभी तक बना हुआ है ना शरीर मन बुद्धि का। तो ये पहचानना है कि मैं अज्ञानी नहीं हूँ, ज्ञान मेरा स्वरूप है। एक बहुत अच्छी एक कहानी आती है कि एक जो लकड़हारा था, वो वन में जाता था, बहुत सारे, उसका जो व्यवसाय था वो क्या था कि लकड़ी को काट कर लाए, बेचता था, उससे वो अपनी जीविका चलाता था। तो एक दिन बहुत गहर अंदर जंगल में गया वो, क्योंकि उसको बहुत सारी लकड़ियों की आवश्यकता थी। उसके घर में कोई फंक्शन था, उसके लिए उसको बहुत सारे लोगों को खाना खिलाना था और उसके लिए बहुत सारी लकड़ी चाहिए पकाने के लिए। तो वो बेचारा गया अंदर, इतना, उसके पास 3 गधे थे, उनको लेकर गया वो, और लकड़ी काटता रहा, उसको पता नहीं चला समय का, देर हो गई, शाम हो गई। अब वापस घर पहुंचना बहुत मुश्किल है। और जंगल में क्या होता है, जो वन्य पशु होते हैं वो रात को बाहर निकलते हैं सब। तो इसको लगा कि अब मैं क्या करूं। तब वो वापस आ रहा था, उसने देखा कि एक जगह पर एक साधु की कोई कुटिया है, वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की है। तो उसको लगा चलो मैं वहाँ पर जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ और उनकी शरण में चला जाऊँगा, एक रात बीत जाएगी वहाँ पर। तो वो वहाँ पर गया, तो साधु ने भी उनका स्वागत किया, उनके पास कुछ फल थे उसको दिए, उसने खाए, थोड़ा सत्संग हुआ। फिर जब सोने का समय आया तो उसने क्या किया, उसके पास 2 रस्सी थी, तो उन दोनों रस्सियों से उसने 2 जो गधे थे उनको बांध दिया। अब तीसरी रस्सी नहीं थी उसके पास। तो उसने साधु से निवेदन किया कि क्या आपके पास कोई रस्सी है? तो बोले कि नहीं, मेरे पास कोई रस्सी नहीं है। उन्होंने पूछा क्यों चाहिए? बोले कि ये गधे को बांधना है। तो 2 को तो मैंने बांध दिया, तीसरे को मैंने नहीं बांधा। तो उसने कहा तुम चिंता मत करो, केवल उसके पास जाओ और उसको बांधने का एक कार्य करो बस। अब ये लकड़हारा जो था उसको लगा कि अच्छा ये साधु बाबा कुछ जादू टोना करते होंगे, कुछ मंत्र तंत्र विद्या है उनके पास। तो उन्होंने जो कहा उसने किया, जाकर उसने बांधने का एक ढोंग जैसा कर दिया वहाँ पर। अब उसकी श्रद्धा थी साधु में, तो वो तो सो गया अच्छे से। जब सुबह उठा तो उसने क्या देखा, 3 गधे हैं वहाँ पर, और इतना खुश हो गया कि अरे वाह वाह वाह। उसने साधु बाबा का बहुत धन्यवाद किया। दोनों गधों की जो रस्सी थी उसने खोल दी और वो चलने लगा। अब ये तीसरा गधा आ नहीं रहा है, तो उसको लगा कि पक्का मेरा जो संशय था वो सही निकला, ये बाबा ने क्या किया है, कोई जादू टोना किया इस गधे के ऊपर। उसने कहा बाबा जी आप प्लीज़, ये गधा मेरा है, मुझे ले जाना है, नहीं तो मैं गधा बन जाऊंगा, प्लीज़ आप इसको मुक्त कीजिए।
तो साधु ने कहा मुझे लगा केवल 3 गधे थे। उसको समझ में नहीं आई बात। मैं कहा देखो वो गधा है, तुमने जो बांधने की क्रिया की है उसके कारण वो क्या समझ रहा है कि वो बंधा हुआ है। अब तुम वहाँ पर जाओ और क्या करो, खोलने की प्रक्रिया करो। तो वो गया, एक्चुअली उसने खोलने की प्रक्रिया की। अब गधे को क्या लगता है, मैं खुल गया, मैं स्वतंत्र हूँ, अब वो भी चलने लगा। इसमें गधा कौन है? तीसरा गधा कौन है? हाँ, तीसरा गधा लकड़हारा नहीं है, अरे हम हैं। जो तीसरा गधा था उसको लग रहा था कि वो बंधन में है, फिर जो प्रतिक्रिया, जो उसने प्रक्रिया की उसके कारण फिर उसको क्या लगा कि मैं अब मुक्त हो गया। वो पहले भी मुक्त था, प्रक्रिया के पहले भी मुक्त ही था, और जब उसको लगा कि मैं बंधा हुआ हूं तभी भी वो मुक्त ही था, और जब उसको लग रहा है कि अब मैं मुक्त हो गया हूं, तीनों अवस्थाओं में वो मुक्त ही था, लेकिन बंधन भी भ्रांति थी और मुक्ति भी भ्रांति है। ज्ञान स्वरूप का अर्थ ये होता है कि हम कभी अज्ञानी हुए ही नहीं। इस मन बुद्धि से तादात्म्य करके हमको लग रहा है कि क्या है, मैं अज्ञानी हूं। हम पहले भी मुक्त थे, अभी भी मुक्त हैं, बाद में भी मुक्त ही रहेंगे हमेशा। हमारे पूज्य गुरुदेव के जो 108 नाम हैं उसमें उनका आखिरी नाम है ओम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपाय नमः। जो नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है और नित्य मुक्त है, वो आत्म तत्व है, वो हमारा ही स्वरूप है। इसीलिए ज्ञान का अर्थ ये होता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, अविद्या का मुझ में प्रवेश ही नहीं हो सकता। जो प्रवेश अगर किसी में हुआ है तो वो कहाँ पर हुआ है, मन और बुद्धि में। तो ये अर्थ हुआ ज्ञान का। तो चित स्वरूप इसको कहते हैं। अब तीसरा है आनंद। आनंद कः सुख स्वरूपः। तो आनंद का अर्थ क्या होता है कि सुख मेरा ही स्वरूप है, परम आनंद मेरा स्वरूप है। जो हमको विषयों से प्राप्त होता है वो क्षणिक आनंद होता है। ये 4 शब्द हैं अंग्रेजी में, केवल समझने के लिए इसमें हम फर्क कर रहे हैं, बाकी अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्लेजर जो है वो कैसे प्राप्त होता है, हमारी इंद्रियों से। जॉय जो है वो हमको इमोशनल सेट, जो एक आनंद उत्पन्न होता है जब हमें कुछ अच्छा मिलता है, कोई प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति मिलते हैं तो एक इमोशनल जॉय अनुभव होता है। जब हमें सफलता मिलती है तो क्या होता है, एक इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन है, एक इच्छा की पूर्ति हुई तो एक खुशी है। तो ये तीनों जो है ना, ये निर्भर हैं शरीर, मन और बुद्धि के ऊपर, और ये हमें आसक्त भी कर सकते हैं, करेंगे ही आवश्यकता नहीं है, ये आसक्त भी कर सकते हैं। किसके प्रति? जो प्लेजर है वो हमें विषयों के प्रति आसक्त कर सकते हैं, जॉय जो है वो हमें लोगों के प्रति आसक्त कर सकते हैं, और ये हैप्पीनेस जो है वो हमें सिचुएशंस के प्रति आसक्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्लेजर चाहिए तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विषयों का भोग करना चाहेंगे। लेकिन ये जो आनंद है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये किसी विषय वस्तु व्यक्ति के कारण उत्पादित नहीं हुआ है, और इसीलिए हमको सुषुप्ति अवस्था में जब शरीर मन बुद्धि भी नहीं रहते तो आनंद का अनुभव होता है।
वो आनंद का अनुभव क्यों हो रहा है? दो कारणों से। एक तो हम आत्मा के बिल्कुल समीप हैं, दूसरा ये जो शरीर मन बुद्धि है जो विकार उत्पन्न करते हैं वो उस समय शांत है, अव्यक्त है। तो आनंद हमारा स्वरूप है। और ये कौन सा आनंद है? विषयों का, व्यक्ति का, परिस्थिति का आनंद नहीं है, ये हमारा स्वरूप ही है। इसलिए यहाँ क्या लिखा? सुख स्वरूप। दिस इज आवर नेचर एज ब्लिस। और इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा? अल्पे सुखम न अस्ति। जो अल्प है, जो सीमित है, जो परिच्छिन्न है, उसमें सुख नहीं है। उसमें कुछ क्षणिक सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो परम आनंद है वो उसमें नहीं है। तो वो कहाँ पर है परम आनंद? भूमा एव सुखम। ये छांदोग्य में आता है, भूमा एव सुखम। जो अनंत है, असीमित है, अपरिच्छिन्न है, उसी में सुख है, उसका स्वरूप ही सुख है। ये जो विषयों से, व्यक्ति से, परिस्थिति से जो सुख प्राप्त होता है वो क्षण भंगुर है, वो आता जाता रहेगा। लेकिन ये क्या है? सुख स्वरूप है। इसमें किसी चीज की परतंत्रता नहीं है, अपने आप में इसका स्वरूप ही आनंद है। आज हमको क्या लगता है कि ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। अब आपको लग रहा होगा कि ये 10 दिन का कैंप समाप्त हो तो मैं सुखी हो जाऊं। कुछ लोगों को दुख होगा कि अरे समाप्त हो गया, समाप्त ना हो तो मैं सुखी हो जाऊं। ये हमारी परतंत्रता हो जाती है। और वो भी सुख जो मिलेगा वो कितना होगा? क्षणिक होगा। उसमें भी क्या होता है? जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई हो जाता है। पहला गुलाब जामुन आपने खाया तो कितना आनंद होता है, बहुत। दूसरा खाया तो उससे थोड़ा कम, पांचवा ठीक ठीक, 10वां ठूस ठूस के खिलाएगा कोई तो भी बुरा लगेगा, अरे भाई नहीं चाहिए, उल्टी आ जाएगी। तो विषयों में जो सुख है वो तो कम होते ही रहेगा। अल्पे सुखम न अस्ति, इसीलिए कहा भूमा एव सुखम। परमानंद की स्थिति ऐसी है कि जिसमें ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। आप अगर तैत्तिरीय उपनिषद की आनंद मीमांसा देखेंगे तो उसमें तो बहुत सुंदर बताया गया है। युवा स्यात् साधु युवा अध्याय कहा। कल्पना करें कि एक युवा है जो साधु है, मतलब उसका स्वभाव बहुत ही सकारात्मक है, उसके मन में अच्छे गुण हैं, सद्भावनाएं हैं। युवा स्यात् साधु, युवा अवस्था में है, उसका शरीर भी एकदम सशक्त है, रोगी नहीं है। अध्याय कहा, वो अच्छे से अध्ययन भी करता है, उसको ज्ञान प्राप्त है। आशिष्ट, उसके अच्छे संस्कार हैं। बलिष्ठ, बहुत ही वो बलवान है। तस्येयं पृथ्वी सर्वावित्तस्य पूर्णा स्यात्, उसके पास सब कुछ प्राप्त है, सभी इच्छाएं उसकी पूर्ण हो गई, उसके जीवन में दुख का लेश मात्र नहीं है। तो क्या उसको सुख अनुभव होगा? वो सुख का यूनिट है एक, 1। उससे 100 गुना अधिक सुख होता है किसका? आजानज देव का। उससे 100 गुना सुख होता है कर्मज देव का। उससे 100 गुना सुख होता है देव का। उससे 100 गुना सुख होता है इंद्र का, ऐसे बृहस्पति का। ऐसे करते 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 ब्रह्मा जी का जो सुख है वो क्या बताया उसमें? 10 to the power of 32। इतना सुख है ब्रह्मा जी का। और वो सुख जो है वो जीवन मुक्त के आनंद सागर का एक बूंद है। ये है आनंद स्वरूप। पूरी तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद मीमांसा बहुत सुंदर दी है, उसको पढ़ना चाहिए कभी। तैत्तिरीय उपनिषद में
आनंद मीमांसा जो है वो पढ़ना आप। तो अर्थ क्या हुआ कि हम जो क्षणिक सुख है क्षणभंगुर सुख है उसके पीछे इतना प्रयास कर रहे हैं, और वो कितना हमारे पास रहता है, कुछ क्षणों के लिए बस और इसके लिए इतना कष्ट, इतना दुख, इतनी मेहनत, इतनी पीड़ा, और वो समाप्त हो जाए उसके बाद वापस उसकी एक क्रेविंग शुरू हो जाती है। जितना प्रयास हम विषयों के लिए कर रहे हैं उससे 1/10 का प्रयास भी अगर हम आत्म तत्व को जानने के लिए कर लेना तो प्राप्त हो जाएगा वो। लेकिन हमको इसकी महत्ता के बारे में पता ही नहीं। ये हमको लगता है कि अनुभव नहीं हो रहा, और हमारे सामने जो है ये अनुभव गम्य है। तो जो हम सामने हमारे है उसका त्याग कैसे करें, जिसको हम जानते नहीं उसके लिए। लेकिन हम इसको जानते नहीं, ये भ्रांति है। इसका अनुभव हमें हर क्षण हो रहा है। हर दिन जब हम हर एक व्यवहार कर रहे हैं आत्मा का ही अनुभव हो रहा है, लेकिन हम जानते नहीं। और रात को भी जब सुषुप्ति में अवस्था में पहुंचते हैं तभी भी किसका अनुभव हो रहा है, परमानंद का हो रहा है, लेकिन पहचान नहीं रहे। इसलिए हमको लगता है कि जो विषयों का सुख है वो तो अनुभव गम्य है, या आत्मा का सुख है वो अनुभव गम्य नहीं है। तो कैसे हम जो जानते हैं, हमें जो प्राप्त है उसको, जो अप्राप्त है उसके लिए छोड़ दें। हाउ कैन आई लीव द नोन फॉर द अननोन। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जो है उसको कैसे छोड़ दें इसको जानने के लिए, क्योंकि ये हमारे विचार का दोष है। इसलिए यहां पर क्या कहा कि आत्मा का स्वरूप क्या है, सुख स्वरूप। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या होता है, व्यक्ति एकदम इंडिपेंडेंट हो जाएगा, सभी आसक्तियां नष्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आसक्तियां क्यों हैं? क्योंकि मुझे सुख चाहिए। अगर मेरा स्वरूप ही सुख है तो मैं क्यों किसी चीज पर निर्भर करूं? जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, क्या वो भीख मांगेगा? भगवान के नाम पे पैसा दे दे बाबा, करेगा क्या वो? अगर वो कर रहा है तो उसका अर्थ क्या है कि वो भूल गया है कि वो बिलियनर है। हम यही कर रहे हैं ना। आनंद हमारा स्वरूप है और हम क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। मुझसे प्रेम करो तो मैं सुखी हो जाऊं, मुझे गुलाब जामुन दे दो तो मैं सुखी हो जाऊं। ये भीख मांग रहे हैं, आनंद की भीख मांग रहे हैं। लेकिन क्या है हमारा स्वरूप? आनंद स्वरूप। तो इसलिए आनंद हमारा स्वरूप है, ये अगर जो जान लेता है तो फिर वो अनासक्त हो जाता है। और दूसरा है, उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा ना। कोई भी परिस्थिति आए उसको जो कष्ट होगा वो शरीर मन बुद्धि को होगा, मुझे नहीं होगा। आनंदमय हो जाएगा जीवन। अभी हमारा जीवन कैसा है? हमारे गुरुदेव कहते थे कि अभी हमारा जीवन ऐसा है कि द मेन कोर्स इज सॉरो, हैप्पीनेस इज वन चटनी। मेन कोर्स मील्स क्या है? दुख। इधर उधर थोड़ा थोड़ा चटनी के रूप में चाटने के लिए मिल जाता है थोड़ा बहुत सुख। बाकी कैसे हो? दुखी। भज गोविंदम में क्या आता है? बहुत सुंदर श्लोक है वहां पर। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। ये जीवन मुक्त जो है वो योग की स्थिति में हो सकते हैं। अपने मन को एकदम शांत किया है, भगवान के साथ जोड़ दिया, योग की स्थिति में, योगरतो वा। या भोग की स्थिति में हो सकते हैं, खाना पीना ऐश्वर्य राज्य इत्यादि। योगरतो वा भोगरतो वा। संगरतो वा, बहुत सारे लोगों के संग में भी रह सकते हैं, या अकेले संग विहीना। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका मन ब्रह्म में रमता है तो उसका अनुभव क्या है? नंदति नंदति नंदत्येव। हर परिस्थिति में वो आनंद में ही रहता है।
हमारे लिए क्या है ये, उसी श्लोक को हम अच्छे से परिवर्तित कर सकते हैं। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य संसारे रमते चित्तम रोदति रोदति रोदत्येव। ये हमारे लिए श्लोक है। जिसका मन संसार में रम रहा है वो क्या है, हर क्षण रोते ही रहता है। गुजराती में एक शब्द है, उसको कहते हैं रोतल। रोतल मतलब हमेशा रोने वाला है, रोते ही रहता है। हर चीज में कंप्लेन करेगा, अरे ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। अरे भाई कभी तो आनंद में रहो। तो आनंद स्वरूप हमारा पूरा जीवन ही आनंदमय हो जाएगा। तो जीवन का प्रयोजन क्या है, जो परम आनंद हमको प्राप्त होना था ना, ये प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी आनंद स्वरूप को जान के। कुछ बाहर प्राप्त थोड़ी करना है हमको, अपने स्वरूप को आनंद स्वरूप में जानना है अभी इसी क्षण। क्या हमको मोक्ष भविष्य में मिलेगा? मोक्ष भविष्य में मिलेगा क्या? भविष्य में कुछ भी नहीं मिलता। क्या आपको पैसा भविष्य में मिलेगा? हाँ स्वामी जी, मैंने इन्वेस्ट किया है एफडी में, 5 साल के बाद उसका रिटर्न आएगा, डबल हो जाएगा मेरा पैसा। वो भविष्य में मिलेगा कि वो भविष्य जब वर्तमान बनेगा तब मिलेगा आपको? जो कुछ मिलेगा कब मिलेगा? वर्तमान में ही मिलेगा। तो अगर व्यक्ति सोचता है कि भविष्य में मुझे मुक्ति मिलेगी, नहीं मिलेगी भैया। अभी नहीं तो कभी नहीं, सीधा सिद्धांत है वेदांत का। अगर अभी आप आत्मा नहीं है तो कभी नहीं। नहीं नहीं, मैं इतनी साधना करके तपस्या करके फिर मुझे आत्मज्ञान मिलेगा, ये मन की भ्रांति है। अभी इसी समय पहचानना है, पहचान लेंगे तो मुक्त है, नहीं पहचानेंगे तो बद्ध है। तो इसलिए प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी, पूर्ण जीवन ही पूर्ण हो जाएगा, परिपूर्ण। ये अपूर्णता का जो अनुभव है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म। फिर हर एक क्षण व्यक्ति पूर्णता में जीता है, स्वयं आनंद में जिएगा, दूसरों को भी आनंद प्रदान करेगा। उनको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है, उनकी उपस्थिति मात्र से लोगों को आनंद का अनुभव हो जाएगा, शांति का अनुभव हो जाएगा। कैसे कितने सारे ऐसे साधु महात्मा हुए। रमण महर्षि के पास लोग जाते थे। रमण महर्षि कोई बड़े बड़े प्रवचन नहीं देते थे, उन्होंने कोई बड़ी संस्था का निर्माण करके उसमें बहुत सारे सेवा कार्य कुछ नहीं किए। सेवा की होती है रमण आश्रम में, लेकिन लोग जाते थे, उनके पास बैठते थे, उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है, उनको किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं। उनके सानिध्य मात्र से लोगों का मन शांत हो जाता है, अंतर्मुख हो जाता है। हमारे गुरुदेव गए थे उनको मिलने के लिए। उनके साधना, उनके साधक अवस्था के पहले, जब वो फ्रीडम फाइटर थे ना, उस समय तपोन रमण महर्षि को मिलने गए तिरुवन्नामलई। तो जब वो गए रमण आश्रम में, उन्होंने प्रणाम किया महर्षि को और वो बैठे वहाँ पर। महर्षि, उनका एक रिक्लाइनिंग काउच था, तो ऐसे वो रिक्लाइन करते थे उस पर, तो उनकी आंख बंद थी, वो ऐसे बैठे थे। फिर जैसे ही उन्होंने आंख खोली, उन्होंने गुरुदेव को देखा, और गुरुदेव लिखते हैं वहाँ पर कि इन दैट वन ग्लैंस आई न्यू दैट ही नोस मोर अबाउट मी देन आई नो अबाउट माई सेल्फ। ये है रमण महर्षि। तपोवन महाराज, हमारे गुरुदेव के गुरु, वो एक बार रमण महर्षि से मिलने गए। दोनों एक दूसरे के सानिध्य में बैठे हैं, एक शब्द किसी ने नहीं बोला, लेकिन सबसे हाईएस्ट लेवल पर कम्युनिकेशन हो गया। आधा घंटा दोनों एक दूसरे के सानिध्य में बैठे, एक शब्द भी नहीं बोला, बट दे आर इन द हाईएस्ट कम्युनियन। क्यों? क्योंकि दोनों आत्मनिष्ठ हैं, शब्दों की आवश्यकता नहीं होती।
दक्षिणामूर्ति भगवान ने सनत कुमार को ज्ञान दिया, कैसे? सिर्फ इससे, ज्ञान मुद्रा से, बस इतना संकेत किया। सनत कुमार ने कोई प्रश्न भी नहीं पूछे थे, दक्षिणामूर्ति भगवान ने केवल इतना संकेत किया, मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम वर्षिष्ठान्ते वसदृषि गणे ही आवृतम ब्रह्मनिष्ठ ही आचार्येन्द्रम करकलित चिन्मुद्रम आनंद रूपम स्वात्मा रामम मुदित वदनम दक्षिणामूर्ति मीडे। आप गा रहे हैं ना हर रोज इसको, चैंटिंग कर रहे हैं आप दक्षिणामूर्ति का? नहीं? अच्छा, किसी ने कल बोला मुझे कि दक्षिणामूर्ति हम चैंट कर रहे हैं, उसका अर्थ बताना। दक्षिणामूर्ति का अर्थ होता है जो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, उत्तर में जो बैठे हैं दक्षिण को फेस करके, वो शिव जी दक्षिणामूर्ति हैं। जीव जो है दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर भागता है, क्योंकि दक्षिण दिशा किसका प्रतीक है? मृत्यु का प्रतीक है। यमराज उसके अधिष्ठान देवता हैं, और उत्तर जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। तो जीव क्या करता है? मृत्यु से भागता है। मृत्यु से कैसे हम मुक्त होंगे? ज्ञान के द्वारा। तो ये आनंद स्वरूप जिसने पहचान लिया, उसके जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो गया, जीवन मुक्त हो गया वो व्यक्ति। और इसीलिए गीता में क्या कहा? यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद और कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रहता। और उसके बाद क्या कहा? यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। इसमें स्थिति होने के बाद भारी से भारी कष्ट भी हो, दुख भी आ जाए, उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता। शरीर मन बुद्धि को जो होगा वो होगा, जीवन मुक्त को कुछ नहीं होता। रमण महर्षि को सरकोमा था हाथ में, लेफ्ट हैंड में। तो उसका फाइनल डिसीजन ये हुआ कि ऑपरेशन करना पड़ेगा उसको काट कर निकालने के लिए। तो डॉक्टर गए वहाँ पर, ये डॉक्यूमेंटेड है, आप पढ़ लेना उसमें। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि ये काटना पड़ेगा तो मैं आपको एनेस्थीसिया देता हूँ। रमण महर्षि ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं ऑलरेडी देह से परे चला गया हूँ, काटो जो काटना है काटो। एनेस्थीसिया के बिना हुआ वो। हमको एक छोटी सी सुई चुभ जाए तो काटो। रामकृष्ण परमहंस को थ्रोट कैंसर था। उनके भक्तों ने उनसे कहा कि आप तो काली माँ का आपको दर्शन हुआ है, काली माँ से आप निवेदन क्यों नहीं करते कि आपके जो थ्रोट कैंसर है उसका निवारण कर दें। तो रामकृष्ण ने क्या उत्तर दिया कि मैं माँ से ऐसी तुच्छ चीज़ें नहीं मांगता हूँ। शरीर तो नश्वर है, कभी भी गिरेगा। 50 वर्ष की उम्र में उनका देह समाप्त हो गया। 1836 to 1886, बस 50 वर्ष की उम्र थी उनकी। हमारे गुरुदेव का हार्ट केवल 16% चलता था आखिरी के कुछ सालों में, लेकिन कोई ये बता नहीं सकता कि उनका हार्ट 16% चल रहा है। तो व्यक्ति देहात्म भाव से बहुत 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 ऊपर उठ जाता है। शरीर में कुछ कष्ट भी हो, कठिनाई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो साक्षी के रूप में उसको देखते रहेंगे। अगर उसके लिए कुछ करना है तो वो करेंगे। जैसे गुरुदेव इंसुलिन का इंजेक्शन लेते थे, लेकिन देहात में कोई भाव नहीं, और अपने आप को वो विक्टिमाइज नहीं करते कि क्या फ़ायदा, मेरे अध्यात्मक ज्ञान का क्या फ़ायदा, मैंने इतनी साधना की, इतनी समाज की सेवा की, फिर भी देखो मेरे शरीर को क्या हो गया, इसका अर्थ है भगवान नहीं है, मैं नास्तिक बन जाऊंगा, अगर भगवान होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई विचार उनके मन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आनंद स्वरूप। तो ये हो गया सत, चित और आनंद, ये हमारा स्वरूप है। अब आखिरी पॉइंट आज के लिए क्या है? ये सत, चित, आनंद, ये तीन है क्या?
ये 3 है या 1 है? पक्का? अरे सच्चिदानंद एक शब्द करके सच्चिदानंद एक है ऐसे थोड़ी बोलेंगे। जो सत है वही चित है और वही आनंद है। क्यों? क्योंकि सत का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, चित का अर्थ होता है कॉन्शियसनेस और आनंद का होता है ब्लिस। तो अगर हम इसको 3 मानेंगे तो एग्जिस्टेंस जहाँ पर है वहाँ पर अगर चित नहीं है तो वो एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। अगर चित सत से अलग है तो चित क्या हो जाएगा? नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा। तो ये 3 नहीं है, ये क्या है? 1। सत ही चित है और चित ही आनंद है। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में आता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये ब्रह्म है जो सत्यम ज्ञानम अनंतम है। और ये सत्य का अर्थ होता है यहाँ पर सत्यम, चित का अर्थ यहाँ पर ज्ञानम और आनंद का अर्थ होता है अनंतम। तो जो अनंत है वो 1 है कि ज़्यादा है? अनंत तो 1 ही हो सकता है। अगर 1 से ज़्यादा अनंत हो गया तो वो क्या होगा? शांत हो जाएगा, परिच्छिन्न हो जाएगा। तो सच्चिदानंद क्या है? 1 ही है। लेकिन अभिव्यक्ति कैसे हो रही है? कारणों के कारण। यहाँ पर सत की अभिव्यक्ति हो रही है, चित और आनंद की नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म शरीर नहीं है। बस यहाँ पर सूक्ष्म शरीर है, इसीलिए सत, चित और आनंद तीनों की अभिव्यक्ति हो रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है तो बल्ब के द्वारा क्या प्राप्त होगा? लाइट। अगर आपने बल्ब निकाल दिया और म्यूजिक सिस्टम प्लग कर दिया तो क्या दिखेगा? वहाँ पर प्रकाश नहीं दिखेगा, ध्वनि सुनाई देगी। अगर आपने हीटर लगा दिया तो उष्णता दिखेगी। तो वो क्यों दिख रहा है अलग अलग? क्योंकि वो जो उपाधि है, जो करण है, वो अलग अलग है। तो इसलिए सच्चिदानंद क्या है? 1 है। तो इसीलिए आत्मा का जो कोड है, आत्मा का कोड क्या था? ये 3533 वर्जन 1.0 है आत्मा का। अब इसको अपडेट हम करेंगे 3531। ये क्या है? आत्मा का वर्जन 2.0 है। मतलब आत्मा के 2 वर्जन नहीं है। अभी गलत धारणा नहीं रखना भाई, ये हमारे कोड का अपडेशन हो रहा है। हमारी समझ का अपडेशन हो रहा है। क्या है ये आत्मा? 3531। ये 353 क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सन अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन यस्तिष्ठति स आत्मा। तो अब ये शुरुआत में हमने 3533 कहा क्योंकि वहाँ पर सत, चित, आनंद 3 है। लेकिन अब समझ में आया सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है। तो सत क्या है? त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत। चित क्या है? ज्ञान स्वरूप। आनंद क्या है? सुख स्वरूप। तो ये तीनों 1 ही हैं। सो 3531। अब ये पोर्शन जो समाप्त हुआ, ये जीव का पोर्शन समाप्त हो गया। हमने इसमें क्या देखा? जीव क्या नहीं है और जीव का स्वरूप क्या है। जीव ये 3 नहीं है और जीव क्या है? ये 1 है। तो जीव का तत्व क्या है? आत्मा। अब 2 चीजें बची हैं, जगत और जगदीश्वर। ये हम 10 बजे के क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।